हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस एक काम करना है आपको कि जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पर भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वहां पर भी लाइव हैं। तो जैसी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के चैनल पे होती है वैसी ही पढ़ाई उतनी ही इंटेंसिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर भी होती है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अगर आपको ई नोट्स चाहिए या फिर अगर ई बुक्स चाहिए ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और टॉपिक का नाम क्या है? बहुत ही फेमस कैपेसिटर विच इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम प्यार से कभी कभी पीपीसी बोल देंगे, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब एक और चीज, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होंगे, दो प्लेन लैमिनास होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल रखे होंगे और उस अरेंजमेंट के अंदर चार्जेस स्टोर हो रहे होंगे, तो वो बन जाएगा तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरे प्लेलिस्ट में वीडियोस को चेक किया होगा तो आपको पता होगा, एक वीडियो आया था कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैंने बकायदा ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही यूज किया था पूरी फंक्शनिंग को समझाने के लिए और सिखाने के लिए। तो मेरे ख्याल में आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि उस पूरे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो ढूंढ के तरीके से देख लेना। बहुत ही एक तरफा वीडियो है वो, ठीक है। तो चले अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं वो टर्म्स कौन कौन से हैं? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो मैं जरा यहाँ पे लिख दूं बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 10 टू द पावर -12 होती है। इस बात को बिल्कुल भी भूल मत जाना, ठीक है। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत फेमस है भाई, बहुत बार सवालों में आ चुका है, ठीक है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो बहुत फेमस है, बहुत बार सवालों में आ चुका है। पिछले वीडियो में तो मैंने पूछा भी था भाई साहब कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना, और लोगों ने लिख भी दिया होगा। m-1 l-3 t4 A2, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे काम करेगा तो जरा गौर करेंगे। हम दो बेसिकली लैमिनास ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और बहुत ही शानदार डायग्राम है ये। एक लैमिना ऊपर, एक लैमिना नीचे अपन ने लेकर के रख लिया है, ठीक है। और इसका जो कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर मान लेंगे। और उन दोनों प्लेट्स को ना चिपका थोड़ी दिया है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को अपन क्या मान के चल देंगे बेटा? डी मान के चल देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इस पूरी कहानी को मैं स्टार्ट करता हूं, बस आपका साथ चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। मैं थ्योरी भी इसकी लिख दूंगा यहीं पे, आप बेफिक्र हैं। मैं इसकी थ्योरी भी आपके सामने बाकायदा पूरा लिख करके जाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। तो ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने इसको एक मेटल प्लेट को खड़ा कर दिया, ठीक है। और इसके बगल में, इसके जस्ट बगल में अपन एक और प्लेट को रख देते हैं। इसके जस्ट बगल में अपन ने एक और लैमिना को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको भी अपन एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे, इसको भी अपन एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन ने ऐसे प्लेस कर दिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। क्यों क्लियर नहीं होगा? ठीक है। अब देख क्या करें, इसको अपन ने चार्जेस दे दिए हैं पूरे भर भर के प्लस के। आप तो जानते ही हो यार, आप तो जानते ही हो, आपने वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लेट मी हेल्प यू विद दिस, ठीक है। इसको अपन ने इतना चार्ज दे के रख दिया है, इतना चार्ज दे के रख दिया है कि इसका पोटेंशियल हो चुका है मैक्सिमाइज, ठीक है। इसका पोटेंशियल मैक्सिमाइज हो चुका है, और अब इसको थोड़ा सा भी चार्ज अगर दिया तो वो चार्ज लीक आउट हो जाएगा। इसको इस हद तक भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहां पे चार्ज है प्लस का, तो इसके बगल में बाय इंडक्शन क्या आ जाएगा? माइनस का। अगर वहां पे चार्ज था प्लस का, तो इसके बगल में बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज आ जाएगा माइनस का बाय इंडक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो कैपेसिटर का सर्किट है ना, वो पूरा कब होता है बेटा? जब उसकी अर्थिंग कर देता है। ये सर्किट जो है ये पूरा कब होगा बेटा? जब इसकी प्रॉपर अर्थिंग कर दी जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। तो ये डायग्राम मैंने बना के रखा आपके लिए। उसके बाद इसकी अब थ्योरी स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो समझते हुए चलना बहुत ही बेहतरीन तरह से, तभी मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव चार्जेस
यहां पे ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव चार्जेस आर गिवन, यहां पे ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव चार्जेस आर गिवन टू प्लेट ए, पॉजिटिव चार्जेस आर गिवन टू मेटल प्लेट ए। ठीक है, अब सर मेटल प्लेट ए कौन सा वाला है भाई साहब? ये पहला वाला जो होगा वो होगा मेटल प्लेट ए, और जो ये दूसरा वाला होगा ये होगा मेटल प्लेट बी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस आर गिवन टू मेटल प्लेट ए एंड बिकॉज ऑफ इंडक्शन, इसके बाद तो होगा इंडक्शन ना, एंड बिकॉज ऑफ इंडक्शन। अब यहां पे होता यह है कि बी वाले प्लेट के नियर वाले साइड पे क्या होता है बेटा इसमें, कि बी वाले प्लेट के नियर वाले साइड पे नेगेटिव चार्जेस का इंडक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ इंडक्शन द नियर फेस ऑफ बी, द नियर फेस ऑफ बी गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, gets negatively charged and the near face of B gets negatively charged। और यहीं पे एक बात समझ लो बेटा, इसका जो राइट वाला साइड था उसको तो अपन ने अर्थिंग करके रख दी है। ठीक है, एंड द फार्दर फेस ऑफ बी इज अर्थ, एंड द फार्दर, जो दूर वाला फेस था, ठीक है, एंड द फार्दर फेस ऑफ बी इज अर्थ। इसके अपन ने अर्थिंग करके रख दिया है, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, सुनते हुए चलना। तो ये सिस्टम जो है ना वो दरअसल चार्ज को स्टोर करने वाला है। कैसे स्टोर करेगा? आपने कहा था कि इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, मैंने खुद ही कहा था ना कि मेटल प्लेट ए जो था उसकी कैपेसिटी हो चुकी है फुल। तो जब इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, इसके बाद भी ये चार्ज को कैसे स्टोर कर रहा है? तो भाई बी का जो नेगेटिव यहां पे आ गया था उसका इफेक्ट बहुत तगड़ा है ए वाले के ऊपर। क्या बोला? बी वाले प्लेट पे जो नेगेटिव यहां पे आ गया था, इस नेगेटिव का इफेक्ट बहुत तगड़ा है प्लेट ए के ऊपर, बिकॉज दूरियां बहुत कम थी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होने वाला है कि दिस नेगेटिव चार्जेस ऑन बी टेंड्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ ए। ठीक है, टेंड्स टू क्या कि वो रिड्यूस तो कर ही देती है। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको कि द नेगेटिव, येलो से करते हैं यार, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बी, द नेगेटिव चार्जेस ऑन बी, द नेगेटिव चार्जेस ऑन बी, ये जो नेगेटिव चार्जेस थे ना, द नेगेटिव चार्जेस ऑन बी टेंड्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल, टेंड्स टू reduce the potential of A, tends to reduce the potential of A, tends to reduce the potential of A। और जब A वाले प्लेट का पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, therefore more charges can be put on A। ठीक है, because of which, due to this reason अब ज्यादा चार्जेस को पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन मोर चार्जेस कैन बी पुट ऑन प्लेट ए, ड्यू टू दिस रीजन मोर चार्जेस कैन बी पुट ऑन प्लेट ए, कैन बी पुट ऑन प्लेट ए, मोर चार्जेस कैन बी पुट ऑन प्लेट ए, एंड इसकी वजह से प्लेट ए की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, एंड हेंस द कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, एंड हेंस द कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। ये बात को आप समझ गए बेटा, इस बात को आप समझ गए। तो कैपेसिटी ऐसे इंक्रीज तो हो गई है, अब कैपेसिटेंस है कितना वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब एक काम करो, पहले ये इसकी सपोर्टिंग थ्योरी थी। ठीक है, इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये सपोर्टिंग थ्योरी थी, और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो सेपरेशन डिस्टेंस डी के बराबर है, और प्लेट का जो एरिया है वो ए के बराबर है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इतनी पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। क्लियर हो गया? चलो बेटा, बहुत शानदार। अब जरा इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, इसमें आगे कैसे पोटेंशियल और कैसे कैपेसिटेंस निकाला जाएगा? देखो भाई यहां पे स्टार्ट होगा प्रॉपर डेरिवेशन। ठीक है, फुल फोकस चाहिए भैया, पूरा फोकस चाहिए, पूरा फोकस। ठीक है, ये रखा हुआ है, इसको अपन ने चार्जेस दिए हैं भर भर के पॉजिटिव, इसको अपन ने चार्जेस दिए हैं भैया भर भर के पॉजिटिव। इतना पॉजिटिव दे दो कि भैया इसका पोटेंशियल ही मैक्सिमाइज हो जाए। अब एक चार्ज लेने की इसके अंदर कैपेसिटी नहीं बचे। ठीक है, इतना खा लिया है भाई, इतना खा लिया है, अब एक कौर नहीं खाते बनेगा। ये इतना भर दिया इसको पॉजिटिव। ठीक है, इसके बगल में पैरेलल प्लेट बनाना है तो फिर एक और प्लेट का होना जरूरी है ना भाई, अदरवाइज कैसे बनेगा पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो एक प्लेट यहां रहा, इसको भी देना पड़ेगा इंसुलेटिंग स्टैंड, इसको भी देना पड़ेगा बकायदा से एक इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, इसको भी दे दिया अपन एक इंसुलेटिंग स्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सुनते हुए चलना बहुत ही प्यार से। ये प्लस था,
अच्छा, इसको अपन ने प्लस चार्ज दिया है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बराबर से इसको एकदम लेते हुए चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस हो गया, बाकी तो हम उसकी अर्थिंग कर देंगे, बाकी तो अपन उसकी फिर अर्थिंग कर ही देंगे। सही जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या हुआ भाई, इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो सेपरेशन डिस्टेंस था d के बराबर, और प्लेट का जो एरिया था वो था a के बराबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द प्लेट इज इक्वल्स टू a, यहां पर भी एरिया ऑफ द प्लेट इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, अगर मैं बीच में किसी एक पॉइंट पे बात करूं, ठीक है, देख क्या होता है, होता ही है, प्लस का प्लेट था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का प्लेट था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही राइट में जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे आप इस पूरी कहानी को, समझे आप इस पूरी कहानी को कि नहीं समझे भाई? ये प्लस का प्लेट था, पैरेलल, ये अपने पास एक प्लेन लैमिना हो गया। अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन में ना मेरे ख्याल से लास्ट डेरिवेशन इसी पर बेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज लैमिना शीट, ठीक है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। अब देख क्या होता है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच माइनस क्यू, बिकॉज ऑफ विच माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ विच माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन नियर एंड ऑफ प्लेट बी, नियर एंड ऑफ प्लेट बी, एंड प्लस क्यू इंड्यूस्ड ऑन फार्दर एंड, अदर साइड, ठीक है, अदर साइड या फार्दर एंड, जिसकी फिर अपन ने अर्थिंग कर दी है, वो अलग बात है, इसके अपन अर्थिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका पूरा मसला होने वाला है। अब देख क्या होता है, अपन को निकालना है कैपेसिटी, तो एक काम करो बेटा, पहली फुर्सत में एक काम करो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो देयरफॉर जब मैं C निकालूंगा तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा Q बाई V, ठीक है। देयरफॉर C क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई V, क्यों ना इसको बोल दिया जाए कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लिया इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देख सबसे प्यारी बातों को बताता हूं, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोटेंशियल होता है, नाउ एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, नाउ एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था ना वो था माइनस dV बाई डी आर, हाँ कि ना। और सबसे प्यारी बात क्या है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर भी ना एक डेडिकेटेड लेक्चर है प्लेलिस्ट में, किस नाम से होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। यही सिर्फ इसी फॉर्मूले के डेरिवेशन पर बेस्ड वो डेडिकेटेड लेक्चर है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को मोटा मोटी तौर पर ऐसा बोल सकता हूँ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है ना वो होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, हाँ कि ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का बेसिकली मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू ED बन जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वहां से, E इंटू डी हो जाएगा। अब जरा गौर करना भाई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में काम कर रही है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहां पर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, D के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे बेटा, भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि बचेगा सिर्फ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। मेरे ख्याल में यहां तक आपको कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब एक काम कर लेना भाई, जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी हेल्प यू विद दिस यार, अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी हेल्प यू विद दिस। अगर तुम्हारे पास मान लो कोई प्लेन लैमिना है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास अगर कोई ऐसे प्लेन लैमिना है, ठीक है, और इसको अगर अपन ने चार्जेस भर भर के दे दिए हैं पॉजिटिव के, ठीक है, तो भाई आपने इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है। आपने तरीके से इसके ऊपर क्या कर दिया है, आपने तरीके से इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जो कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है बेटा, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा यूज होने वाला है, मैं चाहूंगा कहीं इसको ऐसे खोपचे में कहीं लिख लो, ठीक है, बिकॉज काम तो आने ही वाला है। इसे कहीं ऐसे कोने में लिख लो, बिकॉज काम तो आने ही वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जरा यहां पे गौर करते हैं, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, सुनना अच्छे से। हियर सिग्मा है क्या, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। बस मैं इसको अब यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, सुनते हुए चलना अच्छे से, देयरफॉर V इज इक्वल टू E इंटू डी आ चुका था, E आ गया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बाई सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। मैं इस बात को भी लिख चुका था पहले से ही कि व्हाट इज द चार्ज यार, भाई प्लेट ए पे चार्ज कितना है प्लस क्यू का, प्लेट बी पे चार्ज कितना है माइनस क्यू का। और मैं आपको जरा बता दूं कि अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए ना, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस का सिग्मा है। निगेटिव चार्ज तो बचा इसके ऊपर, इस वाले प्लेट बी के ऊपर जो चार्ज बचा वो क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। देयरफॉर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करना, V इज इक्वल टू E इंटू डी था, E कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा खोल दिया चार्ज अपॉन एरिया। तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास बाकायदा डेवलप हो चुका है। अब एक काम करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले पोटेंशियल को पुट कर देंगे इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल into इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देयरफॉर अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, जरा गौर कर लिया जाए इसके ऊपर। वो था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन भैया, C इज इक्वल टू लिखा है क्यू अपॉन वी। तो देयरफॉर Q को बिल्कुल मत छेड़ना। अच्छा V क्या आ चुका है तुम्हारे पास, V तुम्हारे पास में आ चुका है एज QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। V क्या आ चुका है, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो भाई जिसको जाना है उसको जाना है, जिसको जाना है उसको जाना है। तो Q और Q अब ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो देयरफॉर एक बात मैं आपको जरा बताऊं, कैपेसिटी जो आ रही है ना वो क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। और बड़ी प्यारी बात सुनना, बहुत मस्त बात है, यहाँ जो अपने पास बना हुआ है ना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में क्या है, हवा है, ठीक है। एयर हो गया, फ्री स्पेस हो गया, वैक्यूम हो गया। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस निकल रही है ना वो वैक्यूम में ही तो निकल रही है, तो क्यों ना उसको C नॉट बोला जाए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये रहेगा तुम्हारे पास मेन फॉर्मूला। मतलब अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर हवा भरा हुआ है, जिसके अंदर वैक्यूम भरा हुआ है, फ्री स्पेस है, और उसका एरिया ऑफ द प्लेट A के बराबर है और दोनों प्लेट्स का सेपरेशन डिस्टेंस D के बराबर है, तब जाके जो कैपेसिटी उसकी आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तब जाके जो कैपेसिटी आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इट्स एज सिंपल एज दैट, it's as simple as that, and this is going to be your main formula. This is going to be your main formula. It's as simple as that. मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। Here A is the area of the plates and D is the separation distance between both the plates, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो यहाँ से शुरू करो उसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ से शुरू करो उसका स्क्रीनशॉट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का पूरा क्लियर है, चलो। उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास फाइनल फॉर्मूले के लिए किया हुआ अंतिम स्टेप। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, बहुत बढ़िया भाई। अब जरा गौर करना, खत्म वो खत्म, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर कोई दूसरा मीडियम आ चुका है, ठीक है, इफ अनदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम प्लेस कर दिया, इफ अनदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कोई अगर दूसरा मीडियम प्लेस कर दिया है प्लेट्स के बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इफ अनदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स,
if another medium of dielectric constant K is inserted between the plates, तब क्या हो जाएगा, is inserted between the plates, तब क्या हो जाएगा, then, तब बेटा हो ये जाता है, then हो ये जाता है कि कैपेसिटेंस अब वैक्यूम में नहीं निकल रहा है, वो किसी मीडियम में निकल रहा है। एप्सिलॉन नॉट आप नहीं लगा सकते, गिवन दैट प्लेट्स का एरिया वही सेम है, सेपरेशन डिस्टेंस वही सेम है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, ठीक है। नाउ एक काम करो, सुनते हुए चलना, अपने पास दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। नाउ यहां पर भी कैपेसिटी इन मीडियम क्या आ चुका है बेटा, एप्सिलॉन ए बाई डी, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कैपेसिटी इन वैक्यूम से तो वो क्या हो चुका है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब मैं इसको पूरा सॉल्व इन करूंगा तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को तो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को तो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देयरफॉर कैपेसिटी इन मीडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के टाइम्स कैपेसिटी इन वैक्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगेन वही वाला फॉर्मूला आ गया, चमको। ये वाला फॉर्मूला पिछले लेक्चर में भी मैं प्रूव कर चुका था, बट दैट वाज फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर। इस बार मैंने सेम फंडा प्रूव कर दिया है, बट फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चमको वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो भैया टाइम स्टैम्प को मार्क करके हैशटैग चमको और फायर इमोजी निकल जाए, मजा आ जाए। टाइम स्टैम्प को मार्क करके हैशटैग चमको और उसके बाद फायर इमोजीज निकल जाए, मजा आ जाएगा। के का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भैया, ठीक है। इस के का मतलब क्या होता है, इस के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक, इसके का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये एडिशनल चीज है बेटा, ये एडिशनल चीज है, एडिशनल, ठीक है। लिख लेना ऊपर हेडिंग में एक्स्ट्रा, ऊपर हेडिंग में लिख लेना एक्स्ट्रा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। जरा वो क्वेश्चन एक बार सेलेक्ट ट्राई करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनते हुए चलना। 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, 2 प्लेट्स है कैपेसिटर के, ठीक है। 2 प्लेट्स है कैपेसिटर के। भाई मैं जैसे फॉर्मूला, मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते बढ़ते साथ साथ ना तुम इसको इमेजिन करते हुए चलना, तो मजा आता है, ठीक है। तो 2 प्लेट्स है कैपेसिटर के, ईच ऑफ एरिया, 2 प्लेट्स है कैपेसिटर के, ईच ऑफ एरिया। भाई एरिया ऐसा लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब स्क्वायर लैमिना हो गया, फिर तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर लैमिना हो गया, ठीक है। और सेपरेटेड बाई, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, ठीक है। सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। थिक डाइलेक्ट्रिक मतलब पूरा भर के रख दिए हैं एक ऐसा मटेरियल मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में हवा नहीं है, दोनों प्लेट्स के बीच में एकदम ठूस के रख दिया है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो 2 mm थिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, ठीक है। नाउ फाइंड द capacitance of this capacitor. Now find the capacitance of this। भाई पीपीसी का मतलब क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पीपीसी का मतलब क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये सवाल आपके हवाले, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, और जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में फटाफट फुर्ती में मुझ तक पहुंचा देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये सवाल 2 मिनट आपके हवाले, ठीक है। कर लिया ट्राई, जल्दी भैया 2 मिनट के अंदर ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो हो गया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो जब कैपेसिटेंस अपन निकालते हैं ना तो फॉर्मूला क्या होता है, CM इज इक्वल टू K टाइम्स CO, हाँ कि ना, ठीक है। CM इज इक्वल टू K टाइम्स CO। तो K टाइम्स C नॉट का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, हाँ कि ना। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनना, K का मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो 4। अच्छा एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, 8.85 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, 8.85 10 टू द पावर -12, ठीक है। भाई 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मतलब 10 टू द पावर 2, और भाई तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो गया, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा क्लियर है। तो अपने पास क्या हो गया, ये 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 ही बोलो उसको यार, ठीक है। उसके बाद ठीक है,
भाई वही होगा ना अपने पास एरिया, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, एक ही प्लेट का एक मतलब कॉमन एरिया होता है ना वो। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक नंबर तो एक ही आएगा उसका, और सेपरेशन डिस्टेंस क्या है 2 मिलीमीटर, तो 2 मिली मतलब क्या है 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी इन मीडियम इज इक्वल्स टू, सुनते हुए चलना क्या होगा ऊपर, इसको काट दो तो 2 से कटेगा, 2 इंटू 2 से कट गया 8.85 इंटू, अब सुनना अच्छे से, 10 की पावर -12 प्लस 3 करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो अब ये जो कैपेसिटी इन मीडियम है ना, ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगा ना मैं इसको, तो कितना आएगा मेरे पास 17.7 पहुंच जाएगा भाई। 16 के बाद अपने पास कितना हो जाएगा 1.7 मतलब 17.7, तो 17.7 10 की पावर -9 फैरेड, या फिर आप इसको अगर एक काम करें पॉइंट को पीछे लेके आ जाएं तो 1.77 और 10 की पावर क्या हो जाएगा -8 फैरेड। 1.77 10 की पावर -8 फैरेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके पास कंप्लीट आंसर। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1.77 10 की पावर -8 फैरेड। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन करवा दिया गया है, डन डना डन डन, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला, ये इसका बेसिक टर्म्स थे जो कि यूज होने वाले थे, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद मेन फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि मैंने आप लोग को पूरा तरीके से बता दिया, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से सेट हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हो गई है और आज के बाद से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई आपको ना सोचने पे मजबूर नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपने पूरा फंडा क्लियर करके रख लिया है, अगर ऐसी फीलिंग आ गई है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, प्यार बरसाइए अपना इस वीडियो के ऊपर, इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उन तक ये बात पहुंचाओ कि मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या धमाकेदार चीजें और भी आने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक होता है, कोई सजेशन होता है, तो बहुत ही प्यार भरे लहजे में आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं कमेंट सेक्शन को यूज करके, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो ने लिटरली आपकी हेल्प करी है, तो भाई लाइक शेयर तो बनता है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।